प्रशिक्षणार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है बाल्यावस्था की सुरक्षा में गैर सरकारी संगठन की भूमिका। बचपन हर व्यक्ति के जीवन की अनमोल धरोहर होती है। उम्र के किसी भी पड़ाव पर जब आपको उस उन्मुक्त और निश्चिंत बचपन की याद आती है तो एक मधुर और स्निग्ध मुस्कान होठों पर छा जाती है। लेकिन जब आप अपने समाज में ही सड़क पर आते जाते, रेलवे प्लेटफॉर्म या गलियों में नज़र दौड़ाते हैं तो अनगिनत बच्चे कूड़ा करकट और गंदगी के ढेर में से कागज़ के टुकड़े उठाते हुए, सामान ढोते हुए, प्लास्टिक की बोतलें इकट्ठा करते या दुकान पर काम करते दिख जाएंगे। हमारे देश में परंपराओं के नाम पर बच्चों को अनेक बाल श्रम कार्यों में लगाने, बाल विवाह, बाल श्रम की ओर जाने हेतु सामाजिक रूढ़ियों के कारण विवश किया जाता है, उन्हें बाध्य किया जाता है। इससे न केवल बालकों का सर्वांगीण विकास होता है, अपितु उनकी शिक्षा भी बाधित होती है। विद्वानों द्वारा किए गए आकलन व सर्वेक्षण के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा बाल विवाह होते हैं। इससे बालकों के विकास एवं स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसे समझने के लिए उदाहरण के तौर पर एक बालिका जो लगभग 12-13 वर्ष की है, वह स्वयं इस उदाहरण को प्रस्तुत करते हुए कहती है कि जब मैं 12-13 वर्ष की थी तब मेरे परिवार में मेरी शादी की योजना बनने लगी, क्योंकि हमारे समाज में अल्पायु में शादी करने की परंपरा है। मैं इतनी डरी हुई थी कि इसके विरुद्ध एक भी शब्द कहने में असमर्थ थी। हमारे समाज में पुरानी परंपरा के तहत जन्म से लेकर मृत्यु तक महिलाओं पर हुक्म चलाया जाता है। मैं अपनी माँ के पास गई और अपनी पढ़ाई करके नौकरी लगने के बाद शादी करने की इच्छा प्रकट की। मैं जानती थी कि मेरे परिवार में पुरुष सदस्यों द्वारा किए गए निर्णय के विरुद्ध मेरी माँ को कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं थी। तब मैं स्थानीय स्तर पर काम करने वाले एक एनजीओ के अधिकारियों के पास सलाह ली और सलाह लेकर मैं उस मुख्यालय पर पहुंची और इस विषय पर अपने परिवार पर दबाव डलवाया कि भारत में विवाह करने की कानूनी उम्र 18 वर्ष है। इन अधिकारियों ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई, जिस वजह से मेरे परिवार ने शादी की योजना को निरस्त कर दिया। गैर सरकारी संगठन एनजीओ बचपन बचाओ आंदोलन के जनक और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने अपने संगठन के माध्यम से बच्चों के हितों को वैश्विक स्तर पर सुरक्षा प्रदान की है। उनका यह संगठन अब तक 80,000 से अधिक बच्चों को बंधुआ मजदूरी, मानव तस्करी और बाल श्रम के बंधन से मुक्त कर चुका है। गैर सरकारी संगठनों तथा कार्यकर्ताओं की सहायता से कैलाश सत्यार्थी ने हजारों ऐसी फैक्ट्रियां तथा गोदामों पर छापे पड़वाए जिनमें बच्चों से काम करवाया जा रहा था। कैलाश सत्यार्थी ने रगमार्क की शुरुआत की, जो इस बात को प्रमाणित करती है कि तैयार कालीनों तथा अन्य कपड़ों के निर्माण में बच्चों से काम नहीं करवाया गया। इस पहल से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने में बहुत बड़ी सफलता मिली। वे लगातार कहते रहे कि बच्चों की तस्करी एवं श्रम गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा और जनसंख्या वृद्धि का कारण है। दिल्ली और मुंबई जैसे देश के बड़े शहरों में कल कारखानों में बच्चों के उत्पीड़न से लेकर ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड के दूरवर्ती नक्सली क्षेत्रों से लेकर देश के लगभग हर कोने में उनके संगठन ने इस बाल श्रम के खिलाफ आवाज़ उठाई। तालिबान ने 2007 से मई 2009 तक अफगानिस्तान की स्वात घाटी पर कब्जा कर रखा था। इसी बीच तालिबान के भय से लड़कियों ने स्कूल जाना बंद कर दिया था। मलाला यूसुफजई
तब 8वीं कक्षा की छात्रा थी। तब तालिबान ने वहाँ सिनेमा, डांस, ब्यूटी पार्लर पर प्रतिबंध लगा दिया। मलाला का संघर्ष यहीं से आरंभ हुआ। फलस्वरूप मलाला के पिता उसे पेशावर ले गए, जहां उन्होंने नेशनल प्रेस के सामने हरदेसर द तालिबान ट्रैक अवे माय बेसिक राइट टू एजुकेशन शीर्षक से प्रसिद्ध वक्तव्य दिया। तब मलाला की आयु केवल 11 वर्ष थी। वर्ष 2009 में मलाला ने अपने गोपनीय नाम गुलमुकई से बीबीसी के लिए एक डायरी लिखी। इसमें उसने स्वात घाटी में तालिबान की क्रूरता का वर्णन किया था। बीबीसी के लिए डायरी लिखते हुए मलाला पहली बार दुनिया की नज़र में तब आई जब दिसंबर 2009 में पिता जियाउद्दीन ने उसकी पहचान सार्वजनिक की। 9 अक्टूबर 2012 को तालिबानी आतंकी उस बस पर सवार हो गए जिसमें मलाला अपने साथियों के साथ स्कूल जा रही थी। उनमें से एक आतंकी ने पूछा कि मलाला कौन है। सभी खामोश रहे, लेकिन उनकी निगाह मलाला की ओर घूम गई। इससे आतंकियों को पता चल गया कि मलाला कौन है। उन्होंने मलाला पर एक गोली चलाई जो उसके सिर में जा लगी। गंभीर रूप से घायल मलाला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। जब वह स्वस्थ होकर लौटी तो अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार, पाकिस्तान का राष्ट्रीय युवा शांति पुरस्कार 2011 के अतिरिक्त नोबेल शांति पुरस्कार 2013 जैसे कई बड़े सम्मान मलाला के नाम दर्ज हो चुके हैं। लड़कियों की शिक्षा के अधिकार की लड़ाई लड़ने वाली साहसी मलाला यूसुफजई की बहादुरी के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मलाला के 16वें जन्मदिन पर 12 जुलाई को मलाला दिवस घोषित किया गया। मलाला को जीवनदान मिला अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों की सक्रिय भूमिका के निर्वहन से। किसी भी समाज के लिए बच्चे उसकी धरोहर होते हैं, परंतु इन भावी कर्णधारों का जीवन संकट में उलझता जा रहा है। सरकारों और गैर सरकारी संगठनों की सक्रियता भी बचपन पर होने वाले अत्याचारों को रोकने में भूमिका निभाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में भी मानव तस्करी एवं बाल श्रम के अतिरिक्त 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को औद्योगिक संस्थाओं में जोखिम भरे काम पर रखने पर दंड का प्रावधान किया गया है। इसके बावजूद भी दुनिया में 14 वर्ष से कम आयु के सबसे ज़्यादा बाल श्रमिक भारत के कारखानों और जोखिम भरे कार्यों में संलग्न है।